नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक कंपनी पर नजर डाल रहे हैं जो हाल में काफी सुर्खियों में रही है, गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। हमारे पास इसके स्टॉक से जुड़े कुछ ताज़ा 6 नवंबर 2025 तक के आंकड़े और एनालिसिस हैं। हाँ, तो इन स्रोतों के जरिए हमारी कोशिश रहेगी गरुड़ कंस्ट्रक्शन की जो मौजूदा स्टॉक स्थिति है उसे थोड़ा समझने की। इसमें कुछ रुझान दिख रहे हैं, कुछ तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ थोड़े कह सकते हैं उलझाने वाले भी हैं। तो चलिए मिलकर इन जानकारियों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलाकर क्या कहानी बन रही है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक जानकारी से। कंपनी है गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। जैसा नाम से ही जाहिर है, इनका काम है कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़ी एक्टिविटीज। ये सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का हिस्सा है और स्टॉक एक्सचेंज पर इसे एनएससी पर गरुड़ा और बीएससी पर 544271 सिंबल से पहचाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं उस बात पर जिसने शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, इसका हालिया प्रदर्शन। 6 नवंबर सुबह लगभग 11:48 बजे तक शेयर की कीमत थी 235.10 रुपए और इसमें एक ही दिन में आप देखिए 10.22 यानी करीब 4.54% की बढ़त हुई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन इसने अपना नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर मतलब न्यू 52W हाई छुआ। ये तो काफी तेज उछाल है और सिर्फ कीमत ही नहीं बढ़ी, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था। एनएसई और बीएसई मिलाकर लगभग 6.8 मिलियन शेयर्स का ट्रेड हुआ। तो जब कोई स्टॉक इस तरह नया हाई बनाता है और वो भी इतने ज्यादा वॉल्यूम के साथ, इसके क्या मायने हैं? स्टॉक की कीमत में जबरदस्त तेजी आई है, निवेशक इसे खरीद रहे हैं। दूसरी बात, जो ऊंचा वॉल्यूम है 6.8 मिलियन शेयर, वो इस तेजी को कंफर्म करता है। मतलब ये उछाल सिर्फ कुछ छोटे मोटे सौदों का नतीजा नहीं है, इसमें बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग हो रही है। सही। बहुत सारे खरीदार और विक्रेता एक्टिव हैं। ये दिखाता है कि स्टॉक अभी फोकस में है और जैसा आपने कहा, एक दिन में 4.5% की बढ़त, वो भी अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। और इसी मजबूत प्रदर्शन के बीच एक और जरूरी जानकारी है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग कल यानी 7 नवंबर 2025 को होनी तय है और उसका जो घोषित एजेंडा है वो है अधिकृत पूंजी में वृद्धि यानी इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल। आमतौर पर कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? इसके क्या मतलब हो सकते हैं? देखिए, अधिकृत पूंजी या ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम लिमिट होती है जितने मूल्य के शेयर्स एक कंपनी लीगली इशू कर सकती है। जब कोई कंपनी इस लिमिट को बढ़ाने का फैसला करती है तो इसका सबसे सीधा मतलब ये होता है कि वो भविष्य में और ज्यादा शेयर्स जारी करने के लिए एक तरह से रास्ता बना रही है। ओके। और ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। ये जरूरत हो सकती है विस्तार योजनाओं के लिए, जैसे कोई नई फैक्ट्री लगानी हो या नए मार्केट में जाना हो, या फिर किसी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए, मतलब अधिग्रहण के लिए, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट फंड करना हो। कभी कभी कंपनियां मौजूदा कर्ज चुकाने या अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए भी फंड रेज करती हैं। तो ये जो बोर्ड मीटिंग है, ये इस बात का संकेत हो सकती है कि गरुड़ कंस्ट्रक्शन के पास भविष्य के लिए कुछ प्लान्स हैं जिनके लिए उसे और पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये दिलचस्प है, खासकर जब हम इसे उस जानकारी से जोड़कर देखते हैं जो हमें स्रोतों से कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में मिली है। क्योंकि प्लान्स के लिए पैसा जुटाना एक बात है, लेकिन क्या ये कदम कंपनी की मौजूदा वित्तीय स्थिति के बारे में भी कुछ बताता है? हमारे पास स्रोतों से कुछ स्कोर हैं, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ड्यूरेबिलिटी स्कोर जो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है, उसे कम यानी लो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताया गया है। वैल्यूएशन स्कोर मध्यम है, मिड वैल्यूएशन मतलब ना बहुत सस्ता ना बहुत महंगा। और मोमेंटम स्कोर जो हाल के प्राइस ट्रेंड को मापता है, वो काफ़ी अच्छा है, 75.5 और इसे तकनीकी रूप से तेज़ यानी टेक्निकली बुलिश कहा गया है। यहीं पर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। एक तरफ स्टॉक इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, मोमेंटम स्कोर बढ़िया है, नया हाई बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो फाइनेंशियल ताकत है वो कम बताई जा रही है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? हाँ, ये विरोधाभास ही असल में इस स्टॉक की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है और इसे समझना जरूरी है। देखिए, जो हाई मोमेंटम स्कोर 75.5 है और 52 हफ्ते का नया हाई, ये हमें बताते हैं कि शेयर की कीमत बाजार में बहुत अच्छा कर रही है। इन्वेस्टर्स इसे खरीद रहे हैं, इसकी डिमांड ज्यादा है। ये पूरी तरह से मार्केट सेंटिमेंट, ट्रेंड और ट्रेडिंग एक्टिविटी पर आधारित है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कम ड्यूरेबिलिटी या कम वित्तीय ताकत का स्कोर कंपनी के अंदरूनी फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ इशारा करता है।
स्रोत हमें ये तो नहीं बताता कि ये स्कोर कम क्यों है, पर आमतौर पर इसके पीछे कुछ वजहें हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कंपनी पर कर्ज का बोझ ज़्यादा हो, या प्रॉफिट लगातार कम हो रहा हो या हो ही ना रहा हो, कैश फ्लो में दिक्कतें हों, या बैलेंस शीट में कोई और कमजोरी हो। ये वो पहलू हैं जो कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठा सकते हैं। और वैल्यूएशन, वो मीडियम क्यों? और बीच में है मध्यम मूल्यांकन। इसका मतलब है कि अगर हम शेयर की मौजूदा कीमत की तुलना कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे उसकी कमाई, अर्निंग्स या बुक वैल्यू से करें, तो ये न तो बहुत सस्ता लगता है और न ही बहुत महंगा, कहीं बीच में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाजार शायद कंपनी की वित्तीय सेहत से ज्यादा उसकी हालिया प्राइस ग्रोथ पर फोकस कर रहा है? क्या ऐसा होता है अक्सर? हाँ, बिल्कुल। ऐसा बाजार में देखने को मिलता है, खासकर जब किसी सेक्टर या स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह यानी एक्साइटमेंट हो। निवेशक अक्सर कीमत की रफ्तार यानी मोमेंटम से आकर्षित होते हैं, जिसे फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। अच्छा, हाँ। वो देखते हैं कि कीमत बढ़ रही है, उन्हें लगता है कि अगर वो अभी नहीं खरीदेंगे तो शायद मौका चूक जाएगा। इस चक्कर में कभी-कभी कंपनी की जो बुनियादी वित्तीय स्थिति है वो नजरअंदाज हो जाती है। और इसी से जुड़ा एक शब्द हमारे स्रोत में इस्तेमाल हुआ है, मोमेंटम ट्रैप। स्रोत इसे कैसे डिफाइन करता है? वो कहता है कि ये ऐसे स्टॉक होते हैं जिनकी बुनियादी क्वालिटी मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कमजोर होती है, वैल्यूएशन ठीक ठाक मतलब औसत दर्जे का होता है, लेकिन उनका टेक्निकल मोमेंटम यानी कीमत की रफ्तार बहुत मजबूत होती है, जो इन्वेस्टर्स को खींच सकती है। क्या ये एक तरह की चेतावनी है? मोमेंटम ट्रैप शब्द का इस्तेमाल निश्चित रूप से एक चेतावनी की तरह ही समझना चाहिए। ये उस सिचुएशन को बताता है जहां निवेशक सिर्फ स्टॉक की बढ़ती कीमत देखकर उसमें निवेश कर देते हैं, बिना ये ठीक से समझे कि उस कीमत के पीछे कोई ठोस फंडामेंटल कारण है भी या नहीं। सोचिए, अगर किसी कंपनी की माली हालत मतलब वित्तीय हालत ठीक नहीं है, तो उसकी कीमत आखिर कब तक सिर्फ हवा में बढ़ती रह सकती है। ट्रैप यानी फंदा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर बाजार का मूड बदलता है या फिर कंपनी की जो वित्तीय कमजोरियां हैं वो ज्यादा साफ नजर आने लगती हैं, तो कीमत गिर सकती है। तो स्टॉक की कीमत तेजी से गिर सकती है और जो निवेशक सिर्फ मोमेंटम देखकर आए थे वो फंस सकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि मोमेंटम ट्रैप का लेबल स्रोत का अपना क्लासिफिकेशन है। निवेशकों को हमेशा अपना खुद का विश्लेषण करना चाहिए। तो ये मोमेंटम ट्रैप वाली बात वाकई सोचने वाली है। मतलब आकर्षण तो है, पर रिस्क भी छिपा हो सकता है। अच्छा, अब कुछ और छोटे डेटा पॉइंट्स देखते हैं। एक है एनालिस्ट प्राइस टारगेट। स्रोत कहता है कि इसके लिए कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। और दूसरा है स्वॉट एनालिसिस की गिनती। इसमें 20 ताकतें, स्ट्रेंथ्स और 6 कमजोरियां, वीकनेसेस बताई गई हैं। लेकिन अवसर और खतरे दोनों 0 दिखाए गए हैं। पहले एनालिस्ट टारगेट की बात करते हैं। इसका न होना क्या दिखाता है? एनालिस्ट प्राइस टारगेट का न होना ये कई चीजों का संकेत हो सकता है। अक्सर ऐसा छोटी कंपनियों के साथ होता है जिन्हें बड़े ब्रोकरेज हाउस या रिसर्च फर्म्स कवर नहीं करते हैं। हो सकता है कंपनी का साइज उतना बड़ा न हो या उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की रुचि कम हो। निवेशकों को जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस और वैल्यूएशन एस्टिमेट्स मिलते हैं वो कम हो जाते हैं। उन्हें अपनी रिसर्च पर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है। और ये स्वॉट एनालिसिस, 20 स्ट्रेंथ्स, 6 वीकनेसेस, लेकिन 0 अवसर और 0 खतरे, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब कोई भी कंपनी बिना किसी बाहरी अवसर या खतरे के कैसे चल सकती है? ये वाकई थोड़ा असामान्य है और इस पर थोड़ा रोकना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस का मकसद ही होता है कंपनी की अंदरूनी ताकतों और कमजोरियों के साथ साथ बाहर के अवसरों और खतरों का पता लगाना। 0 अवसर और 0 खतरे देखना, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। जैसे? एक तो यह हो सकता है कि ये डेटा ही अधूरा हो, या फिर स्रोत ने जिस ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया है उसने शायद अभी तक इन पहलुओं का एनालिसिस न किया हो। हो सकता है ये सिर्फ प्लेस होल्डर वैल्यू हो, या फिर ये किसी खास बहुत ही लिमिटेड एनालिसिस फ्रेमवर्क का नतीजा भी हो सकता है। लेकिन पहली नज़र में ये निश्चित रूप से अधूरा या थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। किसी भी रियल बिजनेस एनवायरनमेंट में अवसर और खतरे तो हमेशा होते ही हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजीज, मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन, सरकारी नीतियां, बहुत कुछ। तो इस स्वॉट गिनती पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना? मैं कहूँ कि इस पर सवाल उठाना जरूरी है, और ये हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ हेडलाइन नंबर या समरी स्कोर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर स्वॉट एनालिसिस में अवसर और खतरे 0 हैं, तो ये एक साफ संकेत है कि हमें कंपनी और उसके बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में और गहराई से जानकारी जुटानी होगी,
शायद दूसरे स्रोतों से भी। ये उस एनालिसिस की क्वालिटी पर भी सवाल खड़ा करता है। ठीक है, तो अगर हम अब तक की सारी बातों को एक साथ रखें, गरुड़ कंस्ट्रक्शंस का स्टॉक हाल में जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, नया 52 हफ्ते का हाई बनाया है, वॉल्यूम अच्छा है, मोमेंटम स्कोर भी बुलिश है। साथ ही कंपनी फंड जुटाने के लिए अधिकृत पूंजी बढ़ाने पर विचार कर रही है, जो भविष्य के प्लान्स का संकेत हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कंपनी की वित्तीय ताकत कम बताई गई है, वैल्यूएशन मध्यम है, मतलब बहुत आकर्षक नहीं, और स्रोत इसे मोमेंटम ट्रैप के रूप में देख रहा है। एनालिस्ट कवरेज है नहीं, और स्वॉट एनालिसिस भी थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या तस्वीर बन रही है? ये तो काफी मिले-जुले सिग्नल है। बिल्कुल, ये एक जटिल और कह सकते हैं विरोधाभासी तस्वीर है। एक तरफ स्टॉक में साफ तौर पर बाजार का मजबूत रुझान, मतलब मोमेंटम दिख रहा है। जो निवेशक या ट्रेडर छोटी अवधि में कीमत की चाल पर फोकस करते हैं, उन्हें ये आकर्षक लग सकता है, और आने वाली बोर्ड मीटिंग भी शायद कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट की उम्मीद जगाए। लेकिन दूसरी तरफ जो कम वित्तीय ताकत है और मोमेंटम ट्रैप की चेतावनी, वो गंभीर जोखिमों की तरफ इशारा करती है। ये उन निवेशकों के लिए चिंता की बात हो सकती है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और कंपनी की फंडामेंटल मजबूती पर ध्यान देते हैं। सही कहा। एनालिस्ट कवरेज की कमी और संदिग्ध स्वॉट डेटा ये ट्रांसपेरेंसी और जानकारी की कमी को और बढ़ाते हैं। तो यहाँ कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ये एक ऐसा स्टॉक लगता है जहाँ ऊपरी चमक के नीचे संभावित खतरे छिपे हो सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि ये जो अधिकृत पूंजी बढ़ाने की बात हो रही है, वो असल में इन्हीं वित्तीय कमजोरियों को, मतलब जो लो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताई गई है, उसको दूर करने की कोशिश हो? मतलब कंपनी शायद अपनी बैलेंस शीट सुधारना चाहती हो या कर्ज कम करना चाहती हो, और इसके लिए वो मौजूदा बाजार के जोश का फायदा उठाना चाहती हो? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और निश्चित रूप से ये एक संभावना है। बिल्कुल हो सकता है कि कंपनी मैनेजमेंट अपनी वित्तीय कमजोरियों को जानता हो और उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाना चाहता हो। और जब स्टॉक की कीमत अच्छी चल रही हो, बाजार में उत्साह हो, तो नई पूंजी जुटाना अक्सर आसान भी होता है। हाँ, ये तो है। इसीलिए ये संभव है कि ये जो कैपिटल बढ़ाने की बात है, इसका दोहरा मकसद हो, भविष्य के विकास को फंड करना और साथ ही साथ मौजूदा वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करना। और ये स्थिति को और भी पेचीदा बना देता है। अगर कंपनी सफलतापूर्वक पैसा जुटाकर अपनी वित्तीय स्थिति सुधार लेती है, तब तो ये बहुत पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर अंदरूनी समस्याएं ज्यादा गहरी हैं या जुटाई गई पूंजी का सही इस्तेमाल नहीं होता है, तो फिर जोखिम तो बना ही रहता है। अंत में निवेशकों या इस स्टॉक पर नजर रखने वालों के लिए सोचने वाली बात शायद यही है कि क्या ये जो तेजी दिख रही है, ये टिकाऊ है? क्या ये कंपनी की वास्तविक संभावनाओं पर आधारित है या सिर्फ बाजार के एक अस्थायी मोड़ पर? और क्या ये जो आने वाली पूंजी वृद्धि है, ये कंपनी को एक मजबूत रास्ते पर ले जाएगी या ये सिर्फ मौजूदा समस्याओं को कुछ समय के लिए टालने का एक तरीका साबित होगी? बिल्कुल, यही वो सवाल है जिनका जवाब ढूंढने के लिए और ज्यादा गहराई से एनालिसिस और लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। ये मामला दिखाता है कि शेयर बाजार में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी सतह पर दिखती हैं। वो जो ऊपरी आकर्षण है और जो अंदरूनी जोखिम है, उनके बीच के संतुलन को समझना बहुत जरूरी है। वाकई गरुड़ कंस्ट्रक्शन के मामले में कई परतें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। ये चर्चा निश्चित रूप से इस स्टॉक में रुचि रखने वालों को सोचने के लिए काफी कुछ देती है। आज इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आगे और जानकारी आने पर शायद हम इस पर दोबारा बात करें।